वेलकम है सभी का। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, ग्लूकोज के साग के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एग्ज़ाम में हमारे को कहा था कि ग्लूकोज के साग के बारे में बताइए। आज हम सब लोगों को पता है कि ग्लूकोज की जो साग थे, जिसमें अभी यहाँ पर तुम्हारे पास निकाला, ये ग्लूकोज की क्या है, हमारे पास साग थे जिसमें एक अल्डेहाइड ग्रुप है, बॉन्ड CHO ग्रुप है। जब भी हम ग्लूकोज निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 6 कार्बन लाइन से निकालते हैं। पहला ग्रुप निकालते हैं अपन CHO का, अल्डेहाइड का। अल्डेहाइड को हम C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं। और CHOH एक बार, CHOH 2 बार, CHOH 3 बार, CHOH 4 बार और आखिरी पर CH2OH। तो इसको शॉर्टकट में अपन कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड OH एंड अल्डेहाइड ग्रुप, ये दोनों बराबर है। ये CHOH कितने बार हो जाएंगे, 4 बार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको दिखेंगे कि CHOH कितने बार है, 4 बार है। ये CHOH 4 कितने हो गए, CHOH बाय 4 हो गए। और आखिरी पर क्या मिल रहा है हमारे को, CH2 बॉन्ड OH मिल रहा। ये हमारा क्या हो गया, CH2 बॉन्ड OH। तो आज के बाद तुम लोगों को ग्लूकोज में जैसा बना रहा वैसा बनाते आना चाहिए। कैसे बनाते आना चाहिए, CHO बनाते आना चाहिए, CHOH एक बार, CHOH 2 बार, 3 बार, 4 बार और आखिरी पर CH2OH। आज का जो लेक्चर हमारा बहुत ही काम का है। इसमें एग्ज़ाम में हर साल 3 मार्क्स का एक टॉपिक आता तो आता ही, इसलिए आप सब लोगों का काम है कि अच्छे ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो अभी तक मैं तुमको 2 ही बातें बताया कि ग्लूकोज के हम साग देख रहे हैं। ग्लूकोज के साग कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, फिशर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ये तो फिशर नाम के साइंटिस्ट के साग देख रहे, पर अभी फिलहाल हमको ग्लूकोज के साग मालूम है कि हम कैसे बनाते। हर बच्चे को ये स्टेज पर ग्लूकोज के साग कैसे बनाते आना चाहिए। तो ग्लूकोज के साग बनाने के लिए कैसा सबूत दिया, कैसा फिशर ने एक्सपेरिमेंट करा, तजुर्बात करा, तो सबसे पहले अपने को ये पता चला। तो सबसे पहले फिशर ने क्या करा, 2 तजुर्बे करा। 2 तजुर्बे करके बताया कौन था कि ग्लूकोज में कौन कौन से अनासिर है, उसको बोलते हैं अनासिरी तज्जिया। तो उसको पता चला कि ग्लूकोज में 3 ही अनासिर है, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। बाद में उसने क्या करा, ग्लूकोज का सालमी वज़न निकाला। तो उसने ग्लूकोज का सालमी वज़न कितना निकाला, 180 ग्राम पर मोल निकाला। तो ऐसा सोचो कि फिशर ने 2 तजुर्बात करा था, कौन कौन से, कि कौन कौन से अनासिर है, अनासिरी तज्जिया करा। मतलब पहला कौन सा करा, अनासिरी तज्जिया करा, और दूसरा कौन सा करा, सालमी वज़न के मालूम करा। और ये दोनों की बुनियाद पर फिशर ने बोला कि ग्लूकोज का सालमी ज़ाब्ता क्या हो सकता, C6H12O6 हो सकता। तो बोलो फिर, सबको पता है कि ग्लूकोज का सालमी ज़ाब्ता क्या आता, C6H12O6 आता। हम आज के स्टेज पर सबको पता मालूम है कि ग्लूकोज का सालमी ज़ाब्ता क्या है, C6H12O6 है। तो तुमको किसी ने बोला कि बताओ फिशर ने ग्लूकोज का सालमी ज़ाब्ता C6H12O6 है किसकी बुनियाद पर बताया था। तो आप बोलेंगे सबसे 2 तजुर्बा करा था। पहले करा था अनासिरी तज्जिया, तो उसको पता चला था कि ग्लूकोज सिर्फ 3 ही अनासिर से बना हुआ है, एक कार्बन से, एक हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। बाद में उसका क्या करा, सालमी वज़न निकाला जो कितना आता है, 180 आता। इसके बुनियाद पर उसने बोला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। फिर बाद में दूसरा सवाल फिशर से पूछा गया कि ये 6 जो कार्बन है, बताओ ये 6 कार्बन कैसे है। क्योंकि आज हम क्या पढ़ते हैं कि 6 कार्बन कभी कभी हमारे को सीरीज अंजीर में भी बना सकते हैं हम ऐसे 6 कार्बन। कभी कभी हम क्या कर सकते हैं कि 6 कार्बन में क्या कर सकते हैं, सीधी एक शाख भी दे सकते हैं। या कभी कभी हमें 6 कार्बन बनाने का है हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 6 कार्बन की एक रिंग, बेंजीन रिंग की जैसी बना सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन में बना सकते हैं। ये ऐसे कर करके 6 कार्बन भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन फिशर के सामने ये आ गया था कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो कैसे है। तो फिशर ने उसका जवाब दिया था कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो कैसे है, एक खती मुसलसल सीधी जंजीर में है, स्ट्रेट लाइन में है, ऐसे 6 लाइन में है, ऐसे 6 के 6 कार्बन कैसे है, एक सीधी जंजीर में है। फिर ये पता कैसा चला था, तो फिशर ने क्या करा था, उसके लिए तजुर्बा करा था। और तजुर्बा कौन सा था, तो फिशर ने क्या करा था, ग्लूकोज की रिएक्शन काय के साथ करा था, HI के साथ करा था। HI का मतलब क्या होता है, हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ करा था। क्या के साथ करा था, HI के साथ करा था। HI का मतलब क्या होता है, हाइड्रो आयोडिक एसिड। और भाई हमको HI नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले क्या करता है, फिशर ने ग्लूकोज की रिएक्शन क्या के साथ करा था, HI के साथ करा था। दिख रहा हूँ तुम लोगों को कि आज के बाद तुमको ग्लूकोज कैसा बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप लोगों को ग्लूकोज बनाने का है। तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा कि CHO ये अल्डेहाइड है, CHOH एक बार, CHOH 2 बार, CHOH 3 बार, CHOH 4 बार और CH2OH। उसने क्या करा, ग्लूकोज की रिएक्शन काय के साथ करा, HI के साथ करा। ये नीट में भी क्वेश्चन आया था कि ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ करने पर क्या होती है। HI का मतलब होता है बेटा हाइड्रो आयोडिक एसिड। इसने क्या करा था कि ग्लूकोज को हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता, बहुत देर तक गर्म करा था।
तो बताओ फिशर ने ग्लूकोज को किसके साथ रिएक्शन करा सबसे पहले। तो आप बोलेंगे सर ग्लूकोज की रिएक्शन फिशर ने सबसे पहले काय के साथ करा, HI के साथ करा। HI के साथ करने पर क्या करा, उसने बहुत देर तक गर्म करा, तो उसको बाद में क्या मिला, तो बाद में उसको मिला N हेक्सेन मिला। क्या मिला, N हेक्सेन। अब आप लोग समझ सकते हैं कि N कब लगाते हैं हम, जब सारे कार्बन सीधी जंजीर में होंगे। आइसो कब लगाते हैं हम, जब क्या रहती है, शाख रहती। टर्शरी कब लगाते हैं कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता। और नियो कब लगाते हैं कि जब एक कार्बन पर 2 कार्बन की क्या रहती है, शाख रहती। इतना बेसिक बातें तो हमको पता ही चाहिए। तो ये N हेक्सेन का मिलने का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम काय के साथ करेंगे, HI के साथ करेंगे और उसको बहुत देर तक गर्म करेंगे, तो नतीजे में क्या मिलेगा, हमारे को N हेक्सेन मिलेगा। इससे फिशर को ये पता चला कि ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन कैसे है, एक खती मुसलसल जंजीर में है। तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता कि बताइए ग्लूकोज पर HI की क्या अमल होता, ग्लूकोज पर HI की क्या रिएक्शन होती है। तो तुमको क्या करना है, ग्लूकोज की शाख बनाने की है, एरो पर HI लिखने का, यहाँ पर बहुत देर तक गर्म लिखने का, नतीजे में क्या बनाने का है, N हेक्सेन। और इसको अगर ये रिएक्शन से आपको क्या पता चला, अगर ये पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि रिएक्शन से पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन कैसे है, एक सीधी जंजीर में, ना तो उसमें शाख है, ना तो बेंजीन जैसे है, ना तो साइक्लोहेक्सेन जैसे है। बाद में उसने क्या करा कि ग्लूकोज की रिएक्शन, फिशर ने क्या करा, ग्लूकोज की रिएक्शन 2 लोगों के साथ करा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में बार बार आई भी है, उस पर बड़ा गौर कर सकते हो तुम। फिशर ने क्या करा कि ग्लूकोज की रिएक्शन 2 लोगों के साथ करा। पहली करा HCN के साथ। देखो HI अलग है और HCN अलग है। अब ये स्टेज पर अगर तुम बच्चे आ गए होंगे 12वीं के एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम देने के स्टेज पर, तो H और ये क्या दिख रहा, CN। तो हम H को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन, CN को क्या बोलते हैं, साइनाइड। तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड। तो एग्जाम में पूछ सकता कि बताइए ग्लूकोज पर हाइड्रोजन साइनाइड का क्या अमल होता। तो मैंने तुमको पहले बता दिया कि ग्लूकोज को हम शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, ये C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा अल्डेहाइड ग्रुप लिख सकते हैं हम। साथ ही साथ ये लिखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं कि CHOH बाय कितने बार है, 4 बार है। आखिरी पर क्या है, CH2 बॉन्ड OH। तो हमको ग्लूकोज दोनों तरीके से लिखता आना चाहिए। दोनों तरीके कौन से, मैं फिर से एक बार बताता। पहला तरीका जो है हमारा ग्लूकोज का, तो ये ग्लूकोज को ये तरीके से, दोनों तरीके से लिखता आना चाहिए। ग्लूकोज की लंबी शाख भी बनाती आना चाहिए ये वाली, और शॉर्टकट वाली CHOH/4 और आखिरी पर CH2OH। ये तो कितनी आसान है, ऊपर C डबल बॉन्ड OH निकालो, नीचे CH2OH निकालो और बीच में CHOH/4 निकालो। तो ये ग्लूकोज की हमको शाख दोनों बनाते आना चाहिए। जब भी ग्लूकोज का तामुल पूछेगा, रिएक्शन पूछेगा, तो हमको ये शाख बनाते आना चाहिए। तो आइए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो फिशर ने क्या करा, दूसरे स्टेप में फिशर ने, या तीसरे स्टेप में फिशर ने क्या करा कि ग्लूकोज पर HCN का अमल करा। HCN का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड ने क्या करा, जहाँ C डबल बॉन्ड वो ग्रुप दिख रहा है, देखो गौर से सुनो, ये C डबल बॉन्ड वो ग्रुप पर ही रिएक्शन करा, बाकी उसके किसी से कुछ लेना देना नहीं था। तुम देख सकते कि अगर तुमको देखने को फिर से देखो कि क्या दिख रहा, इतने ग्रुप से किसको, HCN को कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ, देखो गौर से सुनो, क्या हुआ कि ये H जो है वो O के पास आ गया और CN जो है वो C के पास आ गया। बस इतनी रिएक्शन हो गई। तो बस आपको क्या आना चाहिए, ग्लूकोज का जाब्ता बनाते आना चाहिए। और ग्लूकोज का जाब्ता बनाने के बाद ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ उसकी रिएक्शन करते रहना चाहिए, और H को भेजना चाहिए O के जगह पर, और CN को भेजना चाहिए कार्बन के जगह पर। जैसे ही ये दोनों का इजाफी अमल हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। हमारे केमिस्ट्री में जब भी इजाफी अमल होता, दोहरी बंदिश की क्या बन जाती है, इकेरी बंदिश बन जाती। तो आसानी से हमको क्या मिल जाएगा, जैसे ही हमारे को पता चला कि कौन कहाँ चलेगा, जैसे हमको पता चला कि H का आ गया O के पास और CN का आ गया C के पास, तो इतने हिस्से पर तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, वो जैसा का वैसे ही रहा। लेकिन यहाँ क्या, ये H भी जैसा का वैसा, ये बन गया OH और उसके ऊपर आ गया CN। जहाँ दोहरी बंदिश थी वो क्या हो गया, इकेरी बंदिश, और हमको क्या मिला, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या मिला, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो आसान भाषा में आप लोग बता सकते हैं कि जब ग्लूकोज पर HCN का अमल होता है तो नतीजे में क्या मिलता है, नतीजे में ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिलता है। तो आपको ये रिएक्शन भी लिखते आना चाहिए, एग्जाम में भी पूछा जाता है बार बार कि ग्लूकोज पर HCN का क्या अमल होता है, और लिख के बताइए। तो आपको शाख बनाना पड़ेगा ग्लूकोज की, प्लस में हाइड्रोजन साइनाइड देना पड़ेगा। बाद में एक H जाएगा किसके पास, O के पास, और CN किसके पास जाएगा, CN किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। तो हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये हो गया पहली रिएक्शन कि ग्लूकोज पर HCN का क्या अमल होता है। दूसरा क्या है, ग्लूकोज पर NH2 बॉन्ड OH का क्या अमल होता है। NH2 बॉन्ड OH को बराबर देखो तुम, NH2 बॉन्ड OH जो दिख रहा, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सिल अमाइन।
क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल। और NH2 को तो आप लोग पहचानते होंगे, क्या बोलते हैं इसको, अमाइन। तो एग्जाम में ये भी आता है कि ग्लूकोज पर हाइड्रोक्सिल अमाइन का क्या अमल होता। तो आइए देखते हैं अब ग्लूकोज पर हाइड्रोक्सिल अमाइन का अमल। अब ग्लूकोज पर हाइड्रोक्सिल अमाइन का अमल कैसा होता है, तो सबसे पहले आपको सिखा दिया मैंने कि ग्लूकोज कैसे बनाते हैं। C डबल बॉन्ड OH या H यहाँ भी बना सकते हैं हम, या तो ये H हम यहाँ भी बना सकते हैं। और नीचे का जो CHOH/4 है और CH2OH जैसा कि वैसे, यानी CHOH कितने बार, 4 बार, और जैसे थे वैसे। अब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ अगर हम अमल कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन का ज़ाब्ता भी तुमको याद रखना चाहिए कि क्या रहेगा, उसका ज़ाब्ता क्या है, NH2 बॉन्ड OH है। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हो जा रहे, निकल जा रहे हैं। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन और दोनों ऑक्सीजन निकल जा रहे, तो देखो क्या हो रहा, मैं निकाल के दिखाता क्या क्या निकल रहा, तुम समझ जाओ। तो यहाँ से क्या निकल गया, ये हाइड्रोजन निकल गया, और ये क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, यानी पानी का सालमा खारिज हो गया। अब बताओ अब बचा क्या, तुम बोलेंगे सर ये C बचा, ये C बचा, H बचा, डबल बॉन्ड बचा, और ये NOH बचा। तो ये C बचा, ये डबल बॉन्ड NOH बचा, और ऊपर H बचा। बाकी के तो नीचे के हिस्से पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जैसे ही हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या करेगा, ग्लूकोज पर रिएक्शन करेगा, इसका नाम क्या है बेटा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। NH2 बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं। जैसे हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या करेगा, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज में एक ऑक्सीजन निकाल लेगा, और अपने पास का हाइड्रोजन देके ये ज़ाब्ता बनाएगा, जिसको बोलेंगे अपन ऑक्साइम बोलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोज ऑक्साइम बोलते हैं। तो बताइए तुम मेरे को एक बार कि ग्लूकोज पर जब NH2 बॉन्ड OH का अमल होता, यानी हाइड्रोक्सिल अमाइन का अमल होता, तो ग्लूकोऑक्साइम मिलता। और ग्लूकोज पर जब HCN का अमल होता तो क्या मिलता हमको, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिलता। ये दोनों रिएक्शन हमारे को आसानी से करते हुए आना चाहिए। अब बताइए दोनों रिएक्शन कहाँ पर हुए, तो बोलेंगे सर हम बोलते दोनों रिएक्शन C डबल बॉन्ड ऊपर ही है, ये भी रिएक्शन C डबल बॉन्ड ऊपर ही हुए, बाकी के ग्लूकोज के कोई हिस्से को इसको लेना देना नहीं था। इसका मतलब आसानी से बोल सकते हैं कि ये क्या करेंगे, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड ग्रुप मौजूद है। जब भी हमारी केमिस्ट्री में C डबल बॉन्ड ग्रुप पर यानी कार्बोनिल ग्रुप पर रिएक्शन करने की होंगी, तो हम किसको लाएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड को लाएंगे, या तो किसको लाएंगे, NH2 बॉन्ड OH यानी हाइड्रोक्सिल अमाइन को लाएंगे। तो ये दोनों क्या करते, पूरे दोनों केमिस्ट्री में रिएक्शन कहाँ पर करते, पूरे दोनों केमिस्ट्री में रिएक्शन एक ग्रुप पर करते, जो ग्रुप का नाम क्या कहलाता है, कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। तो बताइए ये दोनों रिएक्शन से क्या सबूत मिलता है कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन हमने काय के साथ करे थे, HCN के साथ करे थे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करे थे, तो ग्लूकोऑक्साइम मिला था। और जब ग्लूकोज की रिएक्शन हमने काय के साथ करे, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करे, NH2 बॉन्ड OH के साथ करे, तो हमको क्या मिला, ग्लूकोज ऑक्साइम मिला। ये दोनों रिएक्शन से पता चलता है कि ये दोनों लोगों ने, दोनों रिएजेंट ने, दोनों मुतामुल ने, किसने हाइड्रोक्सिल अमाइन ने और हाइड्रोजन साइनाइड ने ग्लूकोज के C डबल बॉन्ड और ग्रुप पर ही हमला करा। इसलिए ग्लूकोज के C डबल बॉन्ड और ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो ये एक हिसाब से हमको तीसरा सबूत मिला कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप मौजूद है, C डबल बॉन्ड और ग्रुप मौजूद है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। तीसरा सबूत क्यों बोल रहा मैं, पहला सबूत देखो। पहला सबूत क्या था हमारे पास कि ग्लूकोज, फिशर ने क्या बताया था कि ग्लूकोज का सालमी ज़ाब्ता क्या है बेटा, C12H6O12 6H12O6 है, यानी 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। ये काय की बुनियाद पर बताया था, कार्बन हाइड्रोजन का अनासरी तज्जिया करा था और सालमी वजन की बुनियाद पर बनाया था। बाद में क्या बोला था कि ग्लूकोज में सारे कार्बन कैसे है, सीधी जंजीर में है। ये कब पता चला था, जब उसने ग्लूकोज की रिएक्शन काय के साथ करा था, HI के साथ करा था, हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ बहुत देर तक करा था, नतीजे में N एक्जन मिलना। N का मतलब ये होता कि सारे कार्बन कैसे है, सीधी जंजीर में। बाद में ग्लूकोज की रिएक्शन जब उसने काय के साथ करा, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करा और हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करा, तो एक बार क्या मिला, साइनोहाइड्रिन, एक बार क्या मिला, ग्लूकोज ऑक्साइम। दोनों मिले, लेकिन ये दोनों ने ग्लूकोज के कोई हिस्से को हाथ नहीं लगाया, सिवा कौन से हिस्से को टच करे, उन्होंने कौन से हिस्से की रिएक्शन करे, C डबल बॉन्ड और ग्रुप के हिस्से की रिएक्शन करे। इसलिए हम आसानी से बोल सकते हैं कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड और ग्रुप मौजूद है। अब C डबल बॉन्ड और ग्रुप तो बहुत सारे लोगों में मौजूद रहता, तुम पढ़ चुके होंगे कि C डबल बॉन्ड OH ग्रुप अल्डेहाइड में मौजूद रहता, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप कीटोन में मौजूद रहता, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप तेजाब में मौजूद रहता। तब ग्लूकोज के फिशर के सामने क्वेश्चन था कि जो C डबल बॉन्ड और ग्रुप मौजूद है, तो ये अल्डेहाइड में का है कि कीटोन में का है कि एसिड में का है या अमाइड में का है या ईस्टर में का है, ये उसको बताना था। हमको मालूम है भी कि ग्रुप कौन सा ग्रुप है, अल्डेहाइड में का ग्रुप है, लेकिन अब फिशर को क्या करना था, उसको प्रूफ देना था, सबूत देना था, पुरावे देना था। इसलिए वो अगले पुरावे में लग गया। अब उसने क्या करा कि
कि अब ग्लूकोज की रिएक्शन काय के साथ करा, ब्रोमीन पानी के साथ करा। ब्रोमीन पानी जो है, यहाँ पर मैंने लिखा ब्रोमीन पानी, क्या लिखा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी तकसीद करने वाला है, बहुत कमज़ोर तकसीदी आमिल है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज पर ब्रोमीन पानी का क्या अमल होता है। गौर से सुनो, क्वेश्चन बहुत एग्जाम में 3-3 मार्क्स का बार बार आया हुआ है कि ग्लूकोज पर ब्रोमीन पानी का क्या अमल होता। तो तुमको क्या करना चाहिए, ग्लूकोज देना चाहिए, ग्लूकोज की साग बनाते आना चाहिए। अब ग्लूकोज की साग तुमको सिखा दिया मैंने कैसे बनाते, तो C डबल बॉन्ड OH लेते, CH2H/4 लेते और CH2H लेते। ऐसे इसकी 4-5 बार प्रैक्टिस करो। 2 तरह के ग्लूकोज तुमको बनाते आना चाहिए। अब ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन पानी के साथ करेंगे, ये क्या करता, तकसीद करता। तकसीद का मतलब क्या करता है बेटा, ऑक्सीडेशन करता। और ये बहुत ही कमज़ोर तकसीदी आमिल है, यानी हल्का तकसीदी आमिल है, इसके साथ कोई तामुल करता नहीं। लेकिन जैसे ही अपन ग्लूकोज को क्या करते हैं, ब्रोमीन पानी के साथ ले जाते, तो ग्लूकोज क्या करता, ब्रोमीन में का एक ऑक्सीजन, ब्रोमीन पानी में का ऑक्सीजन अपने पास ले लेता। तो आसानी से देखो, ये O का जा रहा है, O का मतलब ऑक्सीजन का आना मतलब क्या होता है, तकसीद होता। तो ये ऑक्सीजन का जा रहा है, H के पास चल जा रहा। बाकी तो हिस्सा C डबल बॉन्ड O, देखो बाकी हिस्सा C डबल बॉन्ड O, ये जैसा का वैसे ही रह रहा, सिर्फ यहाँ पर क्या बन जा रहा, OH बन जा रहा। जैसे यहाँ पर OH आ जा रहा, तो ग्लूकोज से क्या बन जा रहा बेटा, ग्लूकोनिक एसिड बन रहा। तो बताओ, अगर आपको ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनाने का है, तो ग्लूकोज की रिएक्शन तुमको काय के साथ करनी पड़ेगी, ब्रोमीन पानी के साथ करनी। और ब्रोमीन पानी क्या है, कमज़ोर तकसीदी आमिल है, और कमज़ोर तकसीदी आमिल होने की वजह से ये क्या करेगा, तकसीद करेगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास लाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप की तब्दीली कायम हो जाएंगी, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में हो जाएंगी। बाकी सब जैसा कि वैसा, और ग्लूकोज की तब्दीली कायम हो जाएंगी, ग्लूकोनिक एसिड में हो जाएंगी। तो बताओ, इससे क्या पता चलता है कि कोई भी कमज़ोर तकसीदी आमिल के साथ कोई भी कार्बोनिल ग्रुप क्या करता, रिएक्शन नहीं करता। सिर्फ कौन सा कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन करता, एल्डिहाइड में कई कार्बोनिल ग्रुप क्या कर सकता, कमज़ोर तकसीदी आमिल के साथ क्या कर सकता, तकसीद कर सकता। इसलिए जो कार्बोनिल ग्रुप है वो काय में का है, एल्डिहाइड में का है। ये भी एग्जाम में तुमको पूछा जाता। एल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या है बेटा, फॉर्मिल ग्रुप का है। ये भी एग्जाम में तुमको पूछा जाता। तो बताओ, जब ग्लूकोज पर ब्रोमीन पानी की रिएक्शन होगी, तो तुम बोलेंगे सर ग्लूकोज पर अगर ब्रोमीन पानी की रिएक्शन होती है तो ग्लूकोनिक एसिड मिलता। ग्लूकोज का ज़ाब्ता हमको ऐसा बनाते आता, और ऑक्सीजन जो रहता हम बीच में यहाँ पर क्या तकसीद करेंगे, एरो पर तीर के निशान पर क्या लेंगे, ब्रोमीन वाटर लेंगे, और हमारे क्या मिल जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। साथ ही साथ ये तो कमज़ोर था, लेकिन अगर मजबूत तकसीदी आमिल की अगर रिएक्शन करें हमने, तो मजबूत तकसीदी आमिल कौन था, उसके बारे में देखो। तो हमारे पास मजबूत तकसीदी आमिल कौन है, नाइट्रिक एसिड है। आपको सबको मालूम है कि नाइट्रिक एसिड क्योंकि HNO3 है, HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड का ज़ाब्ता क्या होता है, HNO3 होता है। ये भी क्या करेगा, तकसीद करेगा। अरे बताओ, जब कमज़ोर तकसीदी आमिल ब्रोमीन भी क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन देके इसको क्या बना दे रहा, ग्लूकोनिक एसिड में तब्दील कर दे रहा। तो पहले तो नाइट्रिक एसिड ये काम करेगा। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि ग्लूकोज पर नाइट्रिक एसिड का क्या अमल होता है, HNO3 का क्या अमल होता है, तो तुमको आना चाहिए कि पहले क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। लेकिन HNO3 कैसा है, बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने की वजह से वो तकसीद यहाँ नहीं रोकेगा, वो क्या करेगा, आगे चल के CH2 बॉन्ड OH जो ग्रुप दिख रहा, कौन तो बेटा, ये बॉन्ड CH2OH ग्रुप, ये बॉन्ड देखो कौन से ग्रुप को मैं क्या कर रहा, राउंड कर रहा हूँ ग्रुप को। सुनो, बॉन्ड CH2OH ग्रुप को भी क्या कर रहा, बहुत मजबूत तकसीदी आमिल होने की वजह से क्या करेगा, बॉन्ड CH2OH ग्रुप को भी तकसीद कर देगा, और इसको भी तेज़ाब ग्रुप में C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में तब्दील कर देगा। तो देखो आगे रिएक्शन रुकेंगे नहीं है, ये रिएक्शन कंटिन्यू चलेंगी। ग्लूकोनिक एसिड मिलने के बाद ये क्या करेगा, HNO3 फिर से तकसीद करना जारी रखेगा, शुरू रखेगा, और ये जो CH2OH ग्रुप है इसको भी क्या करेगा, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप बना देगा। तो बताओ ग्लूकोज में अब कितने C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आ गए, तो ग्लूकोज में 2 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आ गए, एक ऊपर भी आ गया और एक नीचे भी आ गया। ये तो कौन सा एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड है। लेकिन ये ग्लूकोनिक एसिड कहाँ तक रुक रहा था, ब्रोमीन वाटर जब पानी का रिएक्शन कर रहा था, ब्रोमीन पानी, तब ग्लूकोनिक एसिड के साथ ही रिएक्शन रुक जा रही थी। लेकिन जैसे ही हमने HNO3 को दिखाया ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज ने क्या करा, ग्लूकोनिक एसिड के साथ साथ क्या करा, ऊपर भी एसिड बना दिया, नीचे भी एसिड बना दिया। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो अब इसका नाम होगा सैकेरिक एसिड। कौन सा एसिड होगा, सैकेरिक एसिड। तो जब ऊपर भी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आएगा, नीचे भी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सैकेरिक एसिड बोलेंगे। बीच में का CH2CH4 जैसा था वैसा। तो बताओ फिर अब HNO3 जब रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बना के देगा, तो HNO3 जब रिएक्शन करेगा ग्लूकोज के साथ, तो हमको क्या करेगा, ग्लूकोनिक एसिड के अलावा
ग्लूकोनिक एसिड के अलावा सैकेरिक एसिड भी बना के देगा। लेकिन जब ब्रोमीन पानी रिएक्शन करेगा तो सिर्फ हमको क्या बना के देगा, सिर्फ हमको ग्लूकोनिक एसिड ही बना के देगा। तो एग्जाम में अगर आया कि ग्लूकोज पर ब्रोमीन पानी की क्या रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन कहाँ तक लिख के दिखाना, ग्लूकोनिक एसिड तक लिख के दिखाना, यानी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप को यहाँ पर वो कर देना, ये हो गई, यानी एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर देना, एसिड ग्रुप कर देना। बाद में अगर HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही तो HNO3 क्या करेंगे, हमारे को ग्लूकोनिक एसिड के साथ साथ सैकेरिक एसिड भी देगा और ये बोलेगा कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, बॉन्ड CH2OH ग्रुप है। तो ये भी सबूत मिला फिशर को कि भाई ग्लूकोज में एक बॉन्ड CH2OH ग्रुप है और बॉन्ड CH2OH ग्रुप को प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी बोलते हैं। कौन सा अल्कोहलिक बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी बोलते हैं। तो किसी ने बोला कि बताइए भैया ग्लूकोज में बॉन्ड CH2OH ग्रुप है यानी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, तो वो कैसा पता चलेगा, तो बोलेंगे इतना आसान सर, ग्लूकोज की रिएक्शन HNO3 के साथ करके दिखाओ। HNO3 के साथ करेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड के साथ साथ हमको सैकेरिक एसिड भी मिलेगा। अब आखिरी शब्द बोलते हैं, आइए ग्लूकोज की रिएक्शन क्या करते हैं, ग्लूकोज का एसिटिलेशन करते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ग्लूकोज का अगर अपन एसिडिलेशन करेंगे तो एसिडिलेशन ग्लूकोज का क्यों कर रहे हैं, एसिडिलेशन ये बताता है कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये CH4 वाले 4 है, आखिरी का CH2OH वाले हैं। तो एग्जाम में ये भी आता है कि ग्लूकोज का एसिडिलेशन लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एक रिएक्शन है। और साथ साथ ये बोलती है कि बताइए कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। 5 OH ग्रुप का मतलब 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कौन से ग्रुप है, 5 जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। बॉन्ड OH ग्रुप को क्या बोला जाता है बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोला जाता है। तो बोलेंगे वो रिएक्शन लिखिए, इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है। या ग्लूकोज का एसिटिलेशन तामुल लिखिए। बस एक क्वेश्चन ध्यान में रखो, बच्चों को आता सब उन क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते। तो देखो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का एसिडिलेशन तामुल करेंगे तो ग्लूकोज की रिएक्शन गाय के साथ करेंगे, एसिडिक अनाइड्रेट के साथ करेंगे। तो इसलिए मैं ग्लूकोज की रिएक्शन गाय के साथ करा, एसिडिक अनाइड्रेट के साथ करने की वजह से मैंने क्या करा, 5 भी OH ग्रुप एक तरफ लिख डाला। और एसिडिक अनाइड्रेट का फार्मूला क्या है, तुम्हारे सामने दिख रहा, एसिडिक अनाइड्रेट का फार्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर बीच में O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है CH3, यानी C डबल बॉन्ड, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और बीच में क्या दिख रहा O। ये एसिडिक अनाइड्रेट का जाब्ता है। एसिडिक अनाइड्रेट तभी आता, तभी केमिस्ट्री में रिएक्शन करने को आता जब सामने कौन सा ग्रुप रहता, OH ग्रुप रहता, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता। और ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से हमको 5 एसिडिक अनाइड्रेट की ज़रूरत पड़ जा रही। इसलिए देखो रिएक्शन कैसी होंगी, ऊपर तो देख सकते हो तुम कि ऊपर जो अल्डिहाइड ग्रुप है CHO ग्रुप है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देख रहे हो कि तुम क्या हो रहा है कि ये जो H है, ये H की जगह C डबल बॉन्ड और CH3 आ जा रहा, और CH3 जो का जा रहा H के जगह पर चल जा रहा। तो ऐसा पाँचों भी केस में ऐसे ही होगा। देखो C डबल बॉन्ड वो H के जगह पर आएगा, H C डबल बॉन्ड के जगह पर चल जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा, तुम देख सकते हैं कि क्या दिख रहा है, H हट गया, C डबल बॉन्ड CH3 आ 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 गया। अब मेरी बात गौर से सुनेंगे तुम, CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी कि कौन से ग्रुप की बात कर रहा मैं ये वाले ग्रुप की बात कर रहा। ये वाले CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को क्या कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एसीटेट। तो बताओ फिर एसीटेट ग्रुप किसको बोलते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं। वो सीधा रहो या उल्टा रहो, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप कौन सा ग्रुप है, एसीटेट ग्रुप है। मेरे साथ एक बार बोलो कौन सा ग्रुप है वो, एसीटेट ग्रुप है। अब ये एसीटेट दिख रहा है, तो कितने एसीटेट है, तुम बोल सकते हो सर ये 1 एसीटेट, 2 एसीटेट, 3 एसीटेट, 4 एसीटेट और 5 एसीटेट। और काय पर आए, पाँचों भी ग्लूकोज पर आए। तो जब भी हम ग्लूकोज का एसिडिलेशन करेंगे तो 5 को हमारे केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, पेंटा बोलते हैं। तो ग्लूकोज की तब्दीली काय में हो जाएंगी, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में हो जाएंगी। तो बताओ एग्जाम में आएगा कि वो रिएक्शन लिखिए, उससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज की रिएक्शन, ग्लूकोज से क्या बनाओ, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाओ, यानी ग्लूकोज का क्या करके दिखाओ, एसिटिलेशन करके दिखाओ, यानी ग्लूकोज का क्या करके दिखाओ, ग्लूकोज पर एसिडिक अनहाइड्रेट का अमल करके दिखाओ। किधर से भी क्वेश्चन अगर तुमको आया तो आंसर ईच होना चाहिए। पहला क्या, ग्लूकोज का एसिडिलेशन तामुल लिखिए, चलो लिख डाले। दूसरा क्या आ सकता कि ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटा एसिडेट बना के दिखाइए, बनाते आना चाहिए। तीसरा क्या रिएक्शन आती है, वो रिएक्शन बताइए जिसमें ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप मौजूद है, 5 OH ग्रुप मौजूद है, वो रिएक्शन लिख के बताइए, तो आपको लिखते आना चाहिए। तो ये था पूरा फिशर का तजुर्बा और ग्लूकोज पर अलग अलग मुतामुल की रिएक्शन।
देखो हमने एक बार क्या देखे, एक बार रिवीजन मार देते हैं हम सबसे पहले क्या देखे कि हमको ग्लूकोज का ज़ाब्ता आना चाहिए बना के। ग्लूकोज का ज़ाब्ता किस तरह का है, इस तरह का है, या तो शॉर्टकट में हम इसको ऐसा बना सकते हैं। फिर बाद में ग्लूकोज का सालमी ज़ाब्ता पता होना चाहिए। ग्लूकोज का सालमी ज़ाब्ता हमारे पास क्या है, C6H12O6 है, यानी 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। ये 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन कैसे है, तो ग्लूकोज की रिएक्शन हम काय के साथ करेंगे, HI के साथ करेंगे, तो नतीजे में हमको क्या मिल जाएगा, हेक्सेन मिल जाएगा। इससे पता चलेगा कि ग्लूकोज में सारे कार्बन कैसे है सर, एक खती जंजीर में। बाद में एग्जाम में पूछ सकता कि भाई ग्लूकोज पर HCN का अमल क्या होता, HCN का अमल क्या हो सकता, और हाइड्रोजन साइनाइड का अमल क्या हो सकता। HCN का मतलब हाइड्रोजन साइनाइड, NH2 बॉन्ड OH का मतलब हाइड्रोक्सिल अमाइन का क्या अमल हो सकता है। तो दोनों अमल के कहा करते C डबल बॉन्ड और ग्रुप पर करते, और एक साइनाइड बनाता, साइनोहाइड्रिन बनाता, और एक ग्लूको ऑक्साइड बनाता। और इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड और ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड और ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। बाद में ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम क्या के साथ कर रहे हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन हम ब्रोमीन पानी के साथ कर रहे हैं, ब्रोमीन एकदम कमज़ोर तकसीदी आमिल है तो ग्लूकोनिक एसिड बना देगा। लेकिन ये अगर ग्लूकोज की रिएक्शन हम क्या के साथ करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ब्रोमीन पानी के साथ ग्लूकोनिक एसिड के साथ साथ क्या मिलने वाला है, सैकेरिक एसिड भी मिलने वाला है। तो एग्जाम में जब HNO3 की रिएक्शन ग्लूकोज पर पूछेगा तो पहले ग्लूकोनिक एसिड बना देना, बाद में सैकेरिक एसिड बनाना, सैकेरिक एसिड पर ही रिएक्शन रोकना, बाद में ग्लूकोज का एसिडेशन करना, तो ग्लूकोज पेंटा एसिडेट मिल जाएगा। और ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, इससे ये रिएक्शन से पता चलेगा। एग्जाम में आ सकता है कि ग्लूकोज का एसिडेशन तामुल की वजाहत कीजिए। ये था हमारा आज का बायोमॉलिक्यूल्स का हयातियाती सालमात का लेक्चर। शुक्रिया।